ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। जो मैं आज आपको सिखाऊंगा वो मैं बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 100-200 लोगों को सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं YouTube के थ्रू लाखों इंडियंस तक ये मैसेज को पहुंचाऊं। ये वीडियो में हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं करेंगे, हम न्यूट्रिशन की साथ साथ मार्केटिंग की भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें हेल्दी खाना है हमें ये कंपनीज का मार्केटिंग गिमिक्स भी सीखना पड़ेगा। मैंने वॉर्टन में MBA किया है और मैंने काफी मार्केटिंग सीखा है, तो मैं ये मार्केटिंग आपको सिखाना चाहता हूं आज। देखिए, यूजुअली जब मैं वीडियो बनाता हूं तो एक कंपनी के बारे में बनाता हूं, लेकिन ये वीडियो में मैं 30+ कंपनीज के मिसलीडिंग मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो में एक नहीं 30 कंपनी से लीगल नोटिस आ सकता है, लेकिन अब मुझे उनसे डर नहीं लगता, अब उन्हें डराने का टाइम आ गया है। लॉयर्स मुझे बोलते हैं लोगोस को ब्लर करो, लेकिन मैं लोगोस ब्लर नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? लॉयर्स मुझे बोलते हैं नूडल्स बोलो, लेकिन मैं बोलूंगा मैगी। लॉयर्स मुझे बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक बोलो, नहीं, मैं बोलूंगा स्टिंग एनर्जी और रेड बुल। और ये मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं और इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज। देखिए, जब मैं शुरू किया था तो मुझे काफी लीगल नोटिस से डर लगता था, लेकिन आज जो भी कंपनी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए मुझे एक मैसेज है, अगर आप मुझे लीगल नोटिस भेजोगे मैं आपको पब्लिक में नोटिस कराऊंगा। चलिए एक्सपोज करते हैं ये कंपनीज का मार्केटिंग गेम। ये गेम का एक ही रूल है, मैं आपको एक एक करके कुछ फोटोज दिखाऊंगा और आपको गेस करना है वो फोटो में मार्केटिंग गिमिक कौन सा है। तो ये फोटो में सबसे कॉमन मार्केटिंग गिमिक कौन सा है? जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं ये तीनों ब्रांड्स ग्रीन कलर यूज करते हैं। कंपनीज ग्रीन कलर यूज करते हैं अपने आप को हेल्दी दिखाने के लिए, क्योंकि हम ग्रीन को ट्रीज, फार्म्स, नेचर, हर्ब से एसोसिएट करते हैं। तो रेगुलर मैगी येलो होता है, लेकिन इनका आटा मैगी ग्रीन होता है ताकि आप उसको हेल्दी समझे। जस्ट इमेजिन अगर ये सेम प्रोडक्ट कोई और रंग के होते तो क्या आपको तभी भी उतना ही हेल्दी लगता? देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ग्रीन कलर यूज करना गलत होता है, लेकिन एज अ पब्लिक आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ये ग्रीन कलर क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला मार्केटिंग गिमिक। ये फोटो में आपको कौन सा मार्केटिंग गिमिक दिख रहा है? ज्यादातर लोग बोलेंगे ये संतरे, लेकिन ये तो बहुत छोटा मार्केटिंग गिमिक है। इनका असली मार्केटिंग गिमिक है ये नाम, ORS। इन्होंने ये ORS नेम को ही ट्रेडमार्क करा लिया है, लेकिन ये कोई ORS नहीं है, ये पानी और चीनी को बस मिला के ORS बुला रहे हैं। और अगर आप बैक ऑफ द पैक देखेंगे, यहाँ लिखा है नॉट एन ORS। ये सेम मार्केटिंग गिमिक ये कंपनी भी कर रही थी कि यहाँ लिखा हुआ है ORSL और नीचे में लिखा हुआ है नॉट एन ORS। इनफैक्ट पैक के पीछे में तो लिखा हुआ है डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया, लेकिन लोग सबसे ज्यादा डायरिया में इसे यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ये फेक ORS के खिलाफ बहुत आवाज उठाए और अब ये फाइनली फेक ORS देना बंद कर दिए हैं। ये प्रोडक्ट में आपको दूर से लगेगा ORS लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो रेड कलर फॉन्ट में ये विट लिखे हैं, विट ORS। इन्होंने जानबूझ के रेड कलर यूज किया है ताकि ये बैकग्राउंड से कैमोफ्लेज कर जाए और आपको सिर्फ ORS दिखने में आए। देखिए, कुछ लोग ये प्रोडक्ट सोनू सूद के फोटो के कारण खरीद लेते हैं, क्योंकि सोनू सूद ने कोविड में बहुत चैरिटी किया है। देखिए, सोनू सूद कैसे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रोडक्ट नकली है और काफी बेकार है। देखिए, रियल ORS में हमेशा WHO फॉर्मूला लिखा होगा। यहाँ लिखा है WHO फॉर्मूला, WHO फॉर्मूला, WHO फॉर्मूला, लेकिन नकली ORS में कभी भी WHO फॉर्मूला लिखा नहीं होगा। तो आप अपनी फैमिली को वही ORS दीजिएगा जिसमें WHO फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फोटो में 3 अलग प्रोडक्ट्स है, गैस करिए कॉमन मार्केटिंग गिमिक कौन सा है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप मूवी के लिए जाते हो आपको क्या खाने का मन होता है? पॉपकॉर्न, क्योंकि पॉपकॉर्न और मूवी इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गए हैं। वैसे ही ये प्रोडक्ट्स अपने आप को एक कॉमन चीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो कुरकुरे और ये बिस्किट दोनों अपने आप को चाय से एसोसिएट कर रहे हैं। यहाँ कुरकुरे का टैगलाइन है चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे, और ये बिस्किट का भी टैगलाइन है चाय का नेचुरल पार्टनर, और थम्स अप का टैगलाइन है जब भी खाओ बिरयानी मेक इट तूफानी। ये अपने आप को बिरयानी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं एक एक करके बताता हूं आपको। लोग यूजुअली चिप्स महीने में 1-2 बार खाते हैं जब वो घर के बाहर कहीं किराने स्टोर में हो, लेकिन कुरकुरे कोशिश कर रहा है कि आप कुरकुरे अपने घर पे लाओ
और वो जानते हैं कि आप चाय दिन में 1 से 2 बार से 3 बार पीते हैं, इसीलिए वो अपने आप को चाय से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप चाय पियो तो आप कुरकुरे के बारे में सोचो। आप 90% कुरकुरे का एड्स देखो, वो घर के अंदर सेटिंग में होता है, एक फैमिली होता है, एक चाय होता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि आप कुरकुरे को घर के अंदर लाओ। ये सेम चीज हो रहा है बिस्किट इंडस्ट्री में। बिस्किट्स ने अपने आप को चाय के साथ इतना जोड़ दिया है कि आजकल हम बिस्किट के बिना चाय सोच भी नहीं सकते। और ठीक वैसे ही थम्स अप भी अपने आप को बिरयानी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं अगले मार्केटिंग गिमिक में। ये फोटो में कॉमन मार्केटिंग गिमिक क्या लग रहा है? ज्यादातर लोग बोलेंगे बच्चे, लेकिन ये सिर्फ बच्चे नहीं है, ये चारों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। ये कंपनीज अपने एड्स में जानबूझ के स्कूल यूनिफॉर्म दिखाते हैं ताकि आप इनके प्रोडक्ट्स को अपने बच्चे के स्कूल रूटीन का डेली हिस्सा बनाओ। देखिए, हर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ही गोल होता है, आपको उनके प्रोडक्ट को ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंज्यूम कराना। इसीलिए फॉर एग्जांपल न्यूटेला नॉर्मल कपड़े में बच्चे को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर वो नॉर्मल कपड़े में दिखाएंगे आप उनके प्रोडक्ट अपने बच्चे को हफ्ते में 1 बार दोगे। लेकिन अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म दिखाते हैं आप उनके प्रोडक्ट को अपने बच्चे के डेली रूटीन का हिस्सा बनाओगे। और इसी तरीके से किसान जैम और न्यूटेला जो एक डिजर्ट हैं, आपको कन्विंस कर लिए हैं कि आप अपने बच्चे को डिजर्ट की तरह नहीं, एवरी सिंगल डे उनके प्रोडक्ट दो। अब आते हैं केचप के बारे में। केचप 1990s में लोग सिर्फ फ्रेंच फ्राइज के साथ खाते थे, लेकिन आज इनके एड्स के थ्रू लोग केचप सब कुछ में मिला रहे हैं। रोटी, सब्जी, समोसा, पकौड़ा और बच्चों के टिफिन तक में केचप पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने एड्स में जानबूझ के बच्चों को दिखा रहे हैं रोटी और केचप खाते हुए। अगर अगली बार कोई एड में अगर आप बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हुए देखोगे, याद रखिएगा ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है आपको ब्रेन वॉश करने के लिए, ये रेगुलरली कंज्यूम करने के लिए। अब आते हैं अगले मार्केटिंग गिमिक में। ये है केलॉग्स चोकोस और ये है मैगी आटा। लेकिन इसमें कॉमन मार्केटिंग गिमिक क्या है? ये दोनों कंपनीज अपने आप को रोटी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप रोटी के बदले इनके प्रोडक्ट लो। केलॉग्स चोकोस लिखता है प्रोटीन एंड फाइबर ऑफ 1 रोटी, बट एक रोटी में कितना प्रोटीन होता है ये किसी को नहीं पता। देखिए, मैं बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्कूल्स में जाता हूँ हेल्थ सिखाने के लिए, और एक बार एक बहुत सैड इंसिडेंट हुआ। एक 8 साल के बच्चे ने मुझे बोला कि उसके मदर उसको अब डिनर में रोटी नहीं देती है, वो उसे आटा मैगी देती है, क्योंकि आटा मैगी में लिखा है फाइबर ऑफ 3 रोटीज। एक बच्चा अब रोटी नहीं खा रहा है और उसके बदले 365 डेज आटा मैगी खा रहा है, ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के कारण। वो मदर बेचारी सोच रही है इसको फाइबर भी रोटी का मिल रहा है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, जल्दी भी बन रहा है और उतना महंगा भी नहीं है। रोटी सब्जी क्यों नहीं आप डाल रहे हो लंच में? रोटी सब्जी में टाइम लगता है, मैगी बना दे 2 मिनट फटाफट। लेकिन वो मदर को ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में आटा मैगी अगर वो बच्चे को हर दिन देगी तो बच्चे पे बहुत नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं। अब आते हैं अगले मार्केटिंग गिमिक में। ये फोटो में आपको कॉमन मार्केटिंग गिमिक क्या लग रहा है? ज्यादातर लोग बोलेंगे सेलिब्रिटीज, लेकिन जब मैं अंडर प्रिविलेज स्कूल्स में ये टॉक करता हूं, वो हमेशा मुझे बोलते हैं हीरोज, क्योंकि वो इन्हें हीरोज मानते हैं, इन्हें रोल मॉडल मानते हैं, और जो भी ये करते हैं वो इसे कॉपी करते हैं। तो अगर ये एक्टर्स पान मसाला बेचेंगे, वो बच्चे भी पान मसाला खाएंगे। अगर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रमोट करते हैं तो वो बच्चे भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएंगे। उन्हें नहीं पता कि ये एक्टर्स जो प्रोडक्ट्स खुद प्रमोट करते हैं वो नहीं खाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, डोंट लुक एट हु इज प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, लुक एट व्हाट इज इनसाइड द प्रोडक्ट। Look at the ingredients. Are the ingredients good for you or bad for you? वैसे मुझे ये फोटो में एक कंपनी को अप्रिशिएट करना है और वो है बूस्ट। देखिए, ये कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स बोलते हैं कि आपको लंबा बनाएंगे, जैसे हॉर्लिक्स बोलते हैं आपको लंबा बनाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बूस्ट एक लौता कंपनी है वो कैटेगरी में जो कभी नहीं बोलता है कि वो आपको लंबा बनाएगा? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ब्रांड एम्बेसडर सचिन और सहवाग है। वो कैसे बोल सकते हैं कि वो आपको लंबा बनाएंगे? लगता है अभी लीगल नोटिस कंपनीज नहीं, सचिन और सहवाग देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रोडक्ट्स क्यों मार्केट करते हैं कि ये आपके बच्चे की लंबाई बढ़ा देंगे? एक ही रीजन है, इनसिक्योरिटी। देखिए, अगर आप कोई 5 से 13 साल के बच्चे को मिलेंगे, सबसे ज्यादा वो इनसिक्योर होते हैं अपने हाइट को लेके।
और इसीलिए ये कंपनी हमेशा मार्केट करते हैं टॉलर टॉलर टॉलर, ताकि वो बच्चा ये प्रोडक्ट का एड को देखेगा और उन्हें भी ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने का मन होगा। देखिए, मैं भी मार्केटिंग में था पहले। कोई भी फ्रंट ऑफ पैकेज में एक ही रूल होता है, रिपीट वॉट एवर द कस्टमर वॉन्ट्स टू हियर। तो एक 8 साल का बच्चे को क्या चाहिए कि वो लंबा बने, इसीलिए जो 8 साल के बच्चे के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बोलते हैं टॉलर। जो प्रोडक्ट्स 20 से 30 साल वाले लोग को केटर करते हैं वो क्या बुलाते हैं, हाई प्रोटीन। और जो प्रोडक्ट 60, 70, 80 वाले एज ग्रुप को टारगेट करते हैं वो क्या मार्केट करते हैं, अश्वगंधा, नीम, आयुर्वेदा, नेचुरल, क्योंकि सब अपने टारगेट ऑडियंस को समझते हैं। बहुत सिंपल है, एक सर्वे करो 100 लोगों का अपने टारगेट ऑडियंस में, और जो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स आया अपने फ्रंट ऑफ पैक में छाप दो। तो बच्चे को पूछो आपका इनसिक्योरिटी क्या है, अगर वो बोलेंगे हाइट तो यहां बोलो टॉलर बनाएंगे। अब आते हैं अगले मार्केटिंग गिमिक में। ये फोटो में आपको मार्केटिंग गिमिक क्या नजर आ रहा है, वो फ्रंट ऑफ पैक में लिखते हैं फ्रेश, लेकिन अगर आप पैक को टर्न अराउंड करेंगे तो लिखा है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क and does not represent its true nature। उनका नाम है फ्रेश, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रेश है। एक कंपनी अपना नाम कुछ भी रख सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। जैसे कि दिल्ली की आईपीएल टीम, चाहे वो अपने आप को दिल्ली डेयरडेविल्स बुलाए या दिल्ली कैपिटल्स, आता तो लास्ट ही है। एक और चीज आप नोटिस करिए, देखिए अगर आप यहाँ केयरफुली देखोगे तो एक बीटा सिंबल है। पहले ये कंपनी एक एस्टेरिस्क साइन यूज करती थी, लेकिन पब्लिक को पता चल गया कि अगर कुछ एस्टेरिस्क है तो दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो एस्टेरिस्क को बदल के एक बीटा साइन डाल दिया, क्योंकि बीटा साइन बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को समझ में नहीं आता क्या है। और अब ये एक लेवल और ऊपर चले गए हैं, अब ये बीटा साइन भी यूज नहीं करते हैं, ये एक टमेटो साइन यूज करते हैं। तो आप नोटिस करिए, ये केचप के ऊपर एक टमेटो है और ये साइड में भी एक टमेटो बना दिए है, क्योंकि एफएसएसआई का रूल है कि एक सिंबल होना चाहिए। उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन सा सिंबल, तो कोई एस्टेरिस्क लगा रहा है, कोई बीटा साइन लगा रहा है, कोई टमेटो सिंबल लगा रहा है। अगर आप कोई इनोसेंट कस्टमर हो तो आप ये टमेटो को एक डिजाइन का पार्ट समझोगे, जैसे यहाँ टमेटो है वैसे ये टमेटो है। और ऐसे ही ये एमएनसीज इंडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। और अब आते हैं अगले मार्केटिंग गिमिक में, एक्ट 2 बटर पॉपकॉर्न। देखिए, ये पॉपकॉर्न मेरा बचपन में फेवरेट था, मुझे दिल से एक्ट 2 पॉपकॉर्न बहुत पसंद था, लेकिन मैं अब रियलाइज किया कि एक्ट 2 बटर लवर्स पॉपकॉर्न में बटर है ही नहीं, वो बटर नहीं यूज करते हैं। यहां आप केयरफुली देखो, लिखा है बटर लवर्स फ्लेवर। अब बैक ऑफ द पैक देखो, यहाँ है आर्टिफिशियल बटर फ्लेवरिंग सब्सटेंस। आपको टेस्ट बटर का आएगा, लेकिन इसमें बटर नहीं है। अब यहाँ देखो, एडिबल वेजिटेबल फैट वो यूज कर रहे हैं, एसेंशियली पाम ऑयल यूज कर रहे हैं, बटर नहीं यूज कर रहे हैं। जब भी आप फ्लेवर वर्ड देखोगे, याद रखिएगा आपको सिर्फ टेस्ट मिलेगा उसका, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि वो चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखा है इलायची फ्लेवर, रोज फ्लेवर, बादाम फ्लेवर, इसमें कोई इलायची, कोई बादाम, कोई रोज नहीं है, सिर्फ फ्लेवर है। और ये सेम मार्केटिंग गिमिक ये प्रोडक्ट भी कर रहा है। इसका नाम है किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड, लेकिन इसमें हेजलनट है ही नहीं। केयरफुली देखो तो यहाँ हेजलनट लिखा है और यहाँ छोटे फॉन्ट में लिखा है कंटेन्स हेजलनट फ्लेवर ओनली, मतलब कि नाम हेजलनट लेकिन प्रोडक्ट में नो हेजलनट। और अब आते हैं लास्ट मार्केटिंग गिमिक में, ये बिस्किट्स। ये बिस्किट्स में कॉमन मार्केटिंग गिमिक क्या है? देखिए, ये तीनों बिस्किट में क्रीम वर्ड यूज कर रहे हैं। क्रीम सैंडविचेस, सैंडविच क्रीम, चोको क्रीम, लेकिन क्रीम का स्पेलिंग ये थोड़ी ना होता है। क्रीम CREME नहीं होता, CREAM होता है। लेकिन ये स्पेलिंग का फर्क यहाँ क्यों है? ये गलत स्पेलिंग इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये क्रीम है ही नहीं। क्रीम बनता है दूध से, लेकिन ये क्रीम बन रहा है पाम ऑयल से। लीगली ये सही स्पेलिंग लिख ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये झूठी स्पेलिंग लिख रहे हैं और आपको ये पाम ऑयल वाले बिस्किट बेच रहे हैं। देखिए, ये वीडियो में मैं 30 से 40 अलग कंपनीज को एक्सपोज किया हूं। मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो क्या करेंगे। अगर वो मुझे लीगली फाइट करेंगे तो मैं उन्हें वापस लीगली फाइट करूंगा। You don't create a health revolution without making a few enemies। अगर हमें इंडिया को हेल्दी बनाना है, हमें ये कंपनी से लड़ना होगा और एक हेल्दी कंट्री बनाना होगा। यूजुअली लोग ब्रांड्स को ट्रस्ट से एसोसिएट करते हैं। ब्रांड वर्ड शुरू ही हुआ था ट्रस्ट से, लेकिन सैड पार्ट ये है कि इंडिया के सबसे लीडिंग ब्रांड्स सबसे मिसलीडिंग ब्रांड्स भी हैं। देखिए, फूड मार्केटिंग में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ में आते हैं सब स्मार्टेस्ट लोग, IIT ग्रेजुएट, IIM ग्रेजुएट, दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट,
$100 मिलियन का मार्केटिंग बजट, और दूसरी तरफ में है 8 साल का बच्चा। एक 8 साल का बच्चा 30 से 40 लोगों की मार्केटिंग डिपार्टमेंट $100 मिलियन की बजट से कैसे लड़ सकता है? What is happening currently is that the smartest and the richest people of the country are on one side, and on the other side we have the most vulnerable group of people in the world, children. They cannot win this tug of war. We need to do something different. We cannot focus on mindless capitalism. We need to go towards conscious capitalism. There is no way an 8-year-old can win against all the marketing gimmicks, against Bollywood celebrities, cricketers, hundreds of crores of funding, and as a result, all kids today are eating junk day in and day out because they have no choice. They are brainwashed. Even adults are brainwashed. Junk food is bad for you, but what is even worse for you is junk food marketing itself as healthy. ये वीडियो मैं बहुत दिल से बनाया हूँ। मेरी कोशिश है कि हेल्थ एक सब्जेक्ट बने हर एक स्कूल में। जैसे हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वैसे ही हमें स्कूल में हेल्थ पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग सकता है। तो इसीलिए अभी के लिए मैंने एक YouTube चैनल चालू किया है बच्चों को हेल्थ लिटरेट बनाने के लिए, किड्स फार्मर। आप YouTube पे किड्स फार्मर या किड्स फार्मर हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये एक काम हेल्थ एजुकेशन चैनल है फॉर किड्स। मेरा गोल है हर एक इंडियन बच्चे को हेल्थ लिटरेट बनाना। ये चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अगर हमें इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के बदले हेल्थ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, हमें हर एक इंडियन को हेल्थ लिटरेट बनाना होगा। और मेरी एक ही होप है कि ये वीडियो हर एक गांव, हर एक स्कूल, हर एक ऑफिस में प्ले होए, ताकि हर एक इंडियन हेल्थ लिटरेट बन पाए। एंड इफ यू अग्री विथ मी, प्लीज शेयर दिस वीडियो। मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि हेल्थ एक सब्जेक्ट बने इंडिया में, लेबल पड़ेगा इंडिया और स्वस्थ बनेगा इंडिया। लेट्स मेक इंडिया हेल्दी अगेन।